न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेजुएला के सदर और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। निकोलस मदुरो ने जज से मुकालमा किया कि जंगी कैदी हूँ, अब भी अपने मुल्क का सदर हूँ, मुअज़्ज़ब आदमी और बेगुनाह हूँ। वेनेजुएला से अगवा किया गया। मदुरो के वकील ने कहा कि मेरा मौक्कल खुद मुख्तार रियासत का सदर है और उसे इस्तिस्ना हासिल है। फौजी ताकत से अगवा गैर कानूनी है। मदुरो की अहलिया के वकील ने बताया कि मेरी मौक्कला को हिरासत के दौरान शदीद चोटें आईं। अदालत का 17 मार्च को मदुरो को दोबारा पेश करने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मदुरो और उनकी अहलिया ने जमानत की दरखास्त देने से इनकार कर दिया। दोनों को समाअत के बाद दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। हफ्ते के रोज वेनेजुएला में अमरीकी फौजी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश बयान पढ़कर सुनाया गया। कहा यह कार्रवाई रियासतों के बाहमी ताल्लुकात के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। अमरीकी मंदूब का फौजी कार्रवाई का दिफा। कहा सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्ज़ामात हैं। सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। नुमाइंदा वेनेजुएला ने कहा कि अमरीका ने गैर कानूनी हमला किया, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेजुएला में तमाम इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। वेनेजुएला हुकूमत का मुल्क पर मौसर कंट्रोल है। रूस और चीन की भी अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत। रूस का अमरीका से वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। अमरीका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। ट्रंप का नया वर्ल्ड ऑर्डर, 7 ममालिक को खुली धमकियां, कोकेन की फैक्ट्रियां चलाने, मुनाज़िम जराइम, मुजाहिरीन के कत्ल जैसे इल्जामात लगाए। भारत पर मजीद टैरिफ की वार्निंग दी। ट्रंप की दोबारा हमले की धमकी। वेनेजुएला की अबूरी सदर बैकफुट पर आ गई। डेल्सी रोड्रिगज ने अमेरिका को ताउन की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन के साथ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ताउन करने को तैयार हैं। खित्ते को जंग नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की ज़रूरत है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेस ने 2000 किलो बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। मवाद को हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बनाया गया। एडिशनल IG CTD और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। कराची से 35 से 40 किलोमीटर दूर मकान किराए पर लिया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए गए। बारूद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया था। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट भी किया जा रहा था। कराची में 2000 किलो धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। CTD में सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ वाक़यात। तलाल चौधरी ने कार्रवाई का इंदिया दिया। बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। वज़ीर मुमलिकत और दहशतगर्द वसूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है, ये कहना था वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का। शर्जील मेमन ने कहा दुश्मन जितनी भी साजिशें करें उसको नाकाम बनाएंगे। इदारों ने बरवक्त कार्रवाई से मनसूबा भी नाकाम बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम खाक में मिलाएंगे और इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि इदारा पेशा वराना महारत के साथ काम कर रहा है। जल्द नेटवर्क के तमाम कारिंदे गिरफ्तार करेंगे। DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी आज मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान पाक फौज की ब्रीफिंग GHQ में दोपहर 2 बजे मुनक्किद की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशस्त पे आकर मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुसाफ़हा
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशस्त पर आकर मुझसे मुलाकात की, अपना तारुफ करवाया कि मैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हूँ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़हा मेरे लिए हैरान कुन रहा। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। जयशंकर तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर को बांग्लादेश का कामयाब दौरा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इतफाक। इसहाकदार चीनी हम मनसब वांग जी की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इक़दाम की मुखालफत और तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इतफाक। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान, सिंकियान, तिब्बत, हांगकॉन्ग और जनूबी बहरा चीन पर भी चीन की मुकम्मल हमायत का इयादा किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। अफगानिस्तान से कहा गया है कि अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करें। दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तहरीक इंसाफ में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर अयाज सादिक का दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राबता करके कहा कि अचकज़ई कबूल नहीं, अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूंगा। पीटीआई चीफ व्याप आमिर डोगर की स्पीकर से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात भी पेश की। 26 नवंबर के सलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि बादियों नज़र में इल्ज़ाम के शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। छोटे और दरमियाने कारोबार को आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी तेज़ की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मेडा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने कारोबार मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी तरक्की से बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। एक एक पैसा पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। बारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे। पंजाब से साजिश कल्चर का ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब के अवाम का पैसा सूबे के अवाम पर लग रहा है और सूबे के पास पैसा है, कमी है तो बस इरादे की है। बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं, हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में तमाम सूबों के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों ने एक बार फिर सड़कों का रुख कर लिया। लोकल कौंसल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मयार की ज़ेर क़यादत मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड से महरूम रखा गया है। धुंध ही धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 समुंदरी से रजाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत।
मरी में ऊन के गालों की बरसात, मलिका कौसार का हुस्न निखर गया, पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई, सियाहों का लुत्फ दोबाला, बलाई और मैदानी इलाकों पर शदीद सर्दी का राज। लेह में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, स्कर्दू -7, कालाम -6, अस्तौर -4, कोयटा -1, इस्लामाबाद पेशावर 6, लाहौर 9, कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद ठंड छाए रहने का इम्कान। मोहब्बत में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की गिरफ्तारी, पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली भारतीय सिख खातून को पुलिस ने ननकाना साहब से शौहर समेत हिरासत में ले लिया। 48 साल सरबजीत कौर सिख यात्रियों के हमरा पाकिस्तान आई, शेखुपुरा के रिहायशी नासिर हुसैन से शादी की। खातून के वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वापस भारत ना गई। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तानी शौहर के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सरबजीत कौर और नासिर हुसैन की 2016 में टिकटॉक पर दोस्ती हुई थी। सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल करके नाम नूर रखा था। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। अमरीका में भी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज, ट्रंप इंतजामिया के इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। न्यूयॉर्क में शहरियों का जेल के बाहर एहतजाज, वेनेजुएला के सदर को जेल में कैद रखा गया। वेनेजुएला के दारुलहुकूमत क्राकस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, शहरी वतन के दिफा के लिए असलहा भी साथ ले आए। शरका ने वाक़े को अगवा और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। क्रिकेट में सियासत पर मोदी सरकार को एक और झटका, बांग्लादेश ने IPL मैचेस नशर करने पर पाबंदी लगा दी। एलामिया में कहा भारतीय लीग पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज, पाकिस्तानी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। ILT T20 लीग खेलने वाले नसीम शाह, फ़खर जमान, उस्मान तारिक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।